नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 20। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित था। आज जो अनुच्छेद है वो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण मतलब बचाव के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे बचाव, यानी कि जो कुछ भी आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है उससे कैसे बचना है उसके बारे में ये है। ठीक है, एक तो अनुच्छेद 20 का एक यानी कि क्लॉज 1, इसमें 3 क्लॉज है, 1 2 3 करके है। तो जो 20(1) है वो ये कहता है पूर्व व्यापी विधियों से संरक्षण। इसका मतलब है अंग्रेजी में सुन लीजिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। इससे ज्यादा समझ में आएगा कि एक्स मतलब पहले हो गया, पोस्ट मतलब बाद में हो गया। तो जो लॉ पहले का है और जो लॉ बाद में बना है लेकिन कृत्य आज हुआ है, तो आज के कृत्य के आधार पर पहले का जो कानून बना हुआ है उससे आज वाले को यह नहीं कहा जा सकता है कि आज ये अपराध हुआ है। मतलब ये समझिए, पहले का कानून बना, बाद में वो कानून रद्द हो गया, आज वो आपराधिक कानून के दायरे में नहीं आता है। तो पहले वाला जो अपराध, पहले का जो, मान लीजिए कि कोई ऐसा कृत्य है जो पहले कानून अपराध घोषित था पर बाद में उसे अपराध से मुक्त कर दिया गया और आज भी वह अपराध से मुक्त है, लेकिन पहले था कानून और अपराधी था, लेकिन आज वो मुक्त है, उसे शून्य घोषित कर दिया गया। आज वही काम कोई कर रहा है तो किसी थानेदार ने, किसी पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट करके बोला कि इसने आज ये कृत्य किया है और इसको जो है पूर्व के कानून के तहत दंडित किया जाए। तो आप इसी के तहत, आप 20(1) के तहत कह सकते हैं कि ये पूर्व में जो लागू कानून था आज ये लागू नहीं है, अर्थात यह आज अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए मेरा जो कृत्य है वह अपराध नहीं है। इसका मतलब समझ में आया? तो पहले बने हुए कानून जो कि आज विद्यमान नहीं है उसके तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरा, पोस्ट मतलब बाद में। जो बाद का बना हुआ कानून है, मान लीजिए आज आपने कोई अपराध किया और वह आपने कोई कृत्य किया, अपराध छोड़िए, आपने आज कोई कृत्य किया, कृत्य मतलब काम, आपने कोई काम किया और साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कोई ऐसा कानून बन रहा है कि आज वाला कृत्य अपराध घोषित हो गया 2 साल बाद। ठीक है, तो पीछे जाकर के आपको अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए 2023 में या 2018-19 में आपने कोई ऐसा पोस्ट किया, कोई ऐसा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कोई ऐसा पोस्ट किया जो उस टाइम अपराध नहीं था, लेकिन नया बना कानून अपराध मानता है। तो नए बने कानून के तहत आपके 2 साल पुराने पोस्ट को अपराधी नहीं मान सकता, क्योंकि वो 2 साल पुराना आपका कृत्य है, तब वो अपराध नहीं था, लेकिन आज बना हुआ है। तो यही है एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। आपको बात समझ में आई? ठीक। दूसरा ये कहता है, यानी कि क्लॉज 2 ये कहता है 20 का, कि दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल जियोपैर्डी। ठीक है, ये क्या है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक, यानी कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब एक ही अपराध के लिए बार बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसको ऐसे समझिए, कोई कृत्य आपने किया, कोई काम किया, उसके तहत आपको दंड मिल चुका है, फिर दोबारा 2 साल बाद किसी को लगा कि भाई इनके ऊपर ये वाला मुकदमा चल रहा था, इनको दंड मिल चुका है, ये अपराधी घोषित हैं और ये जेल काट के आ चुके हैं, इनके ऊपर फिर उसी के तहत मुकदमा चलाया जाए, नहीं होगा। एक कृत्य के लिए सिर्फ एक ही बार आपको सजा मिलेगी। इसका मतलब यह है दोहरे दंड से संरक्षण, आप संरक्षण प्राप्त हैं। तो आप वो जो आपको एक बार दंड मिला हुआ उसकी कॉपी तो मिलती ही है, वही कॉपी लगाएंगे, बोलिए सर इसका जो है मुझे दंड मिल चुका है, मैं दोबारा इसका भागीदार नहीं हो सकता है। नहीं तो बार बार सरकार आपको नचाएगी, बार बार पुलिस वाले आपको नचाएंगे
कि एक ही कृत्य है, बार बार आपको, तो ये समझिए कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध दिया गया, राज्य से बचने के लिए। हो सकता है राज्य तानाशाही हो जाए इसी के माध्यम से, कि आपको परेशान करने के लिए बार बार जो है आपको रिपीट कराए, मुकदमा कराए एक ही कार्य के लिए। इसीलिए एक बार में एक अपराध के लिए एक ही जो है सजा मिलती है। लेकिन यह विभागीय या प्रशासनिक मामलों में लागू नहीं होता। विभागीय मतलब मान लीजिए कोई टीचर है, कोई क्लर्क है, कोई बैंक में है, वो विभागीय मामला है, प्रशासनिक मामला है। उस मामले में एक ही कृत्य के लिए डबल बार, 2 बार अपराध माना जा सकता है, पर वो अपराध होता नहीं, क्योंकि दंडनीय नहीं है। दंडनीय मतलब आपकी सैलरी कट सकती है, आपको जो है निलंबित किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन आपको जेल या कारावास नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसको सजा नहीं माना गया है, दंड नहीं माना गया है, समझ रहे हैं? उसको क्रिमिनल नहीं माना गया है। ये क्रिमिनल मामले में है, लेकिन विभागीय प्रशासनिक मामले में नहीं है। तो एक बार क्या होगा कि आपको विभागीय कार्यवाही से गुजरना होगा, और एक बार मान लीजिए कि आपने कोई धोखाधड़ी का काम किया है, पद पर रहते हुए सीबीआई जांच हुई, आप भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े गए, उसके बाद आपको निलंबित किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, जो पैसा आपने उसका गबन किया उसको दोबारा प्राप्त किया जाए, ठीक है? तो जब दोबारा एक बार आपके ऊपर ये प्रशासनिक कार्यवाही हुई, उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, तो आपको लगेगा नहीं कि मैंने तो ये पढ़ा था कि दोहरे दंड से संरक्षण मुझे मिला हुआ है, लेकिन एक बार तो मुझे विभाग ने इस तरीके से परेशान किया, दूसरी बार हमको मुकदमा झेलना पड़ रहा है। तो ये जो विभागीय कार्यवाही है ना, ये न्यायिक मामला नहीं है, ये कोई न्यायिक मामला नहीं है कि न्याय मिल गया ना। इसलिए विभागीय मामले डबल संरक्षण से मुक्त हैं, ठीक है? तो 2 बार संरक्षण आपको, दोहरे दंड से जो है मुक्ति आपको विभागीय मामलों में नहीं है, क्योंकि वो न्यायिक मामला नहीं है। आत्म अभिशंसन, इसका मतलब है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपने विरुद्ध, यानी कि आप मान लीजिए दोषी हैं, कन्विक्टेड हैं, और जबरदस्ती आपसे कहा जा रहा है कि नहीं तुम अपराध कबूलो कि तुमने ही अपराध किया है। आपको गिरफ्तार किया गया और थाने पर आपसे कहा जा रहा है कि आपने ही जो है ये चोरी की है, या किसी का हत्या किया है, या कोई और कार्य किया है, अपराध किया है। जबरदस्ती आपसे कबुलवाया नहीं जा सकता है। मतलब है कि आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, और ना ही स्वयं के विरुद्ध कोई साक्ष्य देने के लिए बाध्य हैं, मतलब बाध्यकारी है। अब ऐसे कोई किसी को मार के जा रहा है, बोल रहा है कि साहब मैंने जो है मार दिया है, मैंने अपराध किया है, ये तो स्वयं से है ना। स्वयं की गवाही स्वेच्छा से दी जा सकती है, पर जबरदस्ती नहीं। अगर मान लीजिए कि जबरदस्ती आपसे लिखित करा करके या बुलवा करके आपसे सब कुछ कराया जाता है, उसके बाद जब जज के यहां जाएंगे तो वहां पर आपको मजिस्ट्रेट पूछेगा कि जबरदस्ती ये आप तो कबूले नहीं है अपना गुनाह। यदि आप बोलते हैं नहीं, ये मेरा जो है कि मेरा आंतरिक मन ये नहीं था कि मैं इस गुनाह को कबूलूं, ये जबरदस्ती मुझसे कबूलवाया गया है, तो आपका वहां पर बयान नहीं दर्ज किया जाएगा। आप मान के चलिए कि पुलिस में यदि आपसे जबरदस्ती गवाह बनाया जा रहा है आपको, और आपसे खुद से जबरदस्ती साक्ष्य लिए जा रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो साक्ष्य नहीं है, क्योंकि अब जब आप जज के सामने जाएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या इस गवाह जो आपने खुद से दिया है इससे आप सहमत हैं या असहमत है। तो आप अगर असहमत रहेंगे तो बोलेंगे सर ये जो जबरदस्ती है तो वो मान्य नहीं होगा। किसके तहत मान्य नहीं होगा? अनुच्छेद 20 का तीसरा जो क्लॉज है, जो आत्म अभिशंसन सेल्फ इनक्रिमिनेशन है, मतलब खुद के विरुद्ध गवाही न देने का जो अधिकार है वो आपको प्राप्त है। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 20 के तहत 3 तरीके का अधिकार देखा। कौन सा? पूर्वव्यापी विधियों से संरक्षण, मतलब पूर्व समय से लागू कोई कानून है उसके तहत हमको जो है मुकदमा नहीं हो सकता है, या जो बाद में लागू हुआ जो कानून है उसके तहत कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, दंड नहीं मिल सकता।
दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब है कि एक ही दंड, एक ही जो अपराध के लिए हमको दो दंड नहीं मिल सकते हैं, दो सजा नहीं मिल सकती है। एक अपराध के लिए एक दंड, एक ही बार मुकदमा चलेगा, है ना, बार बार मुकदमा, बार बार सजा नहीं मिलेगी। मामला विभागीय और प्रशासनिक मामलों में ये लागू नहीं होगा। एक बार प्रशासन आपको सजा देगा, सजा मतलब ये है कि जो उसकी सजा होती है क्या हो सकती है, ऐसा थोड़ी विभाग बोलेगा कि इसको जेल, नहीं, विभाग जुडिशरी नहीं है। दंड देना ये किसका काम है, न्यायालय का काम है, इसलिए विभाग में ये काम, ये चीज लागू नहीं होता है। आत्माभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है स्वयं के विरुद्ध कोई गवाही नहीं, कोई साक्ष्य नहीं दे सकते हैं। यदि आपसे जबरदस्ती कबुलवाया जा रहा है तो यह मामला जो है जज के सामने पेश होगा, तो वहां जज आप पूछेंगे। अगर आपने कहा कि नहीं नहीं, ये मुझसे जबरदस्ती कहवाया गया है या मुझसे जबरदस्ती बयान लिया गया है मेरे ही खिलाफ, तो वहां पर आपका बयान दर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।